तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। आज हम बात करने वाले एम्स सीआरई के एग्जाम में कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम जो लास्ट ईयर भी कंडक्ट कराया था एम्स ने, वही सेम एग्जाम इस ईयर भी कंडक्ट कराया जाएगा। 2025 के रिक्रूटमेंट 12 ऑफ जुलाई को ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है। इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अगर आपको भरना है तो कैसे भरना है, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, सब कुछ इस पे आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। इंपॉर्टेंट डेट की अगर आप बात करें तो आपको लास्ट डेट पता होनी चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको 31 जुलाई से पहले करना है, 5 बजे से पहले। आईएसटी टाइम है 5 बजे, तो उससे पहले आपको करना है। आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको चाहिए तो एम्स की ओरिजिनल जो वेबसाइट है, मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से आपको ये डिटेल एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी। स्टार्ट जो हुआ है ये 12 जुलाई को हुआ है। क्लोजिंग डेट इसकी 31 जुलाई है। एप्लीकेशन स्टेटस आप लोगों को पता चल जाएगा अपने पोर्टल के ऊपर ही, जो आपको पता चल जाएगा 7 अगस्त तक, जिसकी टेंटेटिव डेट इन्होंने दी है कि सीबीटी जो आपका एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा 25 और 26 के आसपास। अब इसमें क्या होगा, इसमें दो तरीके के एग्जाम होंगे। एक रिटन टेस्ट होगा आपका और एक होता है हमारा स्किल टेस्ट। काफी सारी पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट भी मिलेगा, काफी सारी पोस्ट के लिए आपको नॉर्मल टेस्ट भी मिलेगा, लाइक विदाउट स्किल टेस्ट ऑल्सो आपको मिलेगा। ये सारी की सारी एम्स के इंस्टीट्यूट है जहां पर आपकी जो है पोस्टिंग होगी। इनमें से आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग पोस्टिंग मिल सकती है जिस भी एम्स में आप वर्क करना चाहते हैं। इसमें सिर्फ एम्स ही नहीं, लेडी आर्डी वगैरह हॉस्पिटल्स भी इंक्लूडेड है। अगर मैं बात करूँ पोस्ट की, कौन कौन से पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर सेवन पोस्ट। टोटल 53 पोस्ट के लिए ये ओपनिंग निकाली गई है। इस वक्त 53 पोस्ट में अगर आपके पास बैचलर्स है, आपने डिप्लोमा करी है, 10th है, 12th है, या फिर आप स्टेनोग्राफी से हैं, तो आपको अगर फिल करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो जनरल और ओबीसी के लिए 3000 की फीस है। एससी एसटी और ईडब्ल्यू में अगर आप आते हैं तो 2400 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी तो नहीं कर सकते, उसमें कोई आपका वो नहीं है। डेट और सेंटर की अगर हम बात करें तो डेट इन्होंने टेंटेटिव डेट अभी दी है, तो अभी उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट टेंटेटिवली उन्होंने बताया कि इस डेट पे आपका हो सकता है। एग्जाम सेंटर की बात करें तो आपके पास ऑप्शन आएगा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के लिए, आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सीबीटी एग्जाम की। सीबीटी एग्जाम होगा आपका 90 मिनट्स का, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 400 मार्क्स का टोटल एग्जाम रहेगा, जिसमें आपके पास 4 एमसीक्यू क्वेश्चन के जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। उसमें एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा। उस 4 मार्क्स के बाद आपको 20 जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के होंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको आना चाहिए। 80 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके डोमेन के होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कैसे आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाता है। 5 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर रहता है। 18 मिनट्स की ड्यूरेशन आपको एक सेक्शन के लिए मिलती है। एक सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन होता है, तो टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होता है। वही आपका पैटर्न आपको फॉलो करना है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा। बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं इनके, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वालिफाइंग और क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 40% आपका जो है ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो, अगर ओबीसी है तो 35% क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर आपका एससी एसटी में है तो 30% है। उसके बाद अगर हम बात करें पीडब्ल्यूबीडी की, तो 30% इनका क्वालिफाइंग मार्क्स है। टाई केसेस उन्होंने मेंशन किया है, तो जनरली टाई केसेस की अभी आपको जरूरत नहीं है, तो इसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं सिलेबस ऑफ लैंग्वेज की। तो ये सारे के सारे ग्रुप नेम है, ये सारी के सारी पोस्ट के नेम है, जो मैं भी आपको पढ़ के भी बताऊंगी कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हैं। बट इन टोटल 53 पोस्ट है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली पोस्ट के बारे में। सबसे पहली पोस्ट जो आपकी है एम्स सीआरई के अंदर, वो है असिस्टेंट की। असिस्टेंट डाइटिशियन अगर आपको करना है तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फूड और न्यूट्रिशन में होनी चाहिए। अगर आपको असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है तो आपके पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसमें बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी मांगी गई है। ये जे वाला अगर आप करेंगे एलटीसी के अंदर, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क के अंदर, तो आपको जनरल मैथ्स और इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, जिसका पेपर अगैन बाइलिंगुअल में आएगा। असिस्टेंट इंजीनियर अगर आपने सिविल इलेक्ट्रिकल में अगर आपने करा है डिग्री, तो आप सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसमें मेजरली डिप्लोमा मांगा जाता है। असिस्टेंट इंजीनियर अगर बात करें एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन की, तो भी आपको उसकी पर्टिकुलर की डिप्लोमा की नॉलेज होनी चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, गैस पंप की सारी सारी लोअर पोस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। बाइलिंगुअल इनका एग्जाम सेट रहेगा। ओटी असिस्टेंट अगर आपको बनना है, अगर आपके पास ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा है या फिर आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की काफी ज्यादा पोस्ट है, इसमें आपको फार्मेसी का या तो आपको डी वाला डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए फार्मेसी में। कैशियर की जॉब है, अगर आपने अकाउंटिंग या बुक कीपिंग का कुछ कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर और मैकेनिक चाहिए इनको लिफ्ट के लिए, तो वो ट्रेड रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सीएसएसडी टेक्नीशियन भी है, माइक्रोबायोलॉजी या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी में अगर आपने डिप्लोमा या बैचलर्स करी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मैथ्स इंग्लिश और आप हॉस्पिटल रिलेटेड अगर आपको वर्क आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, विच इज हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 4
जो नर्सिंग ऑर्डर ये आता है। उसके बाद लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 का निकला हुआ है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का अगर आपको करा है। टेलीफोन ऑपरेटर भी इनको ट्रेड रिलेटेड चाहिए। उसके बाद डेंटल चेयर साइड असिस्टेंट भी चाहिए। अगर आपने इनमें डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेशन ले रखा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की है, लाइफ गार्ड की है, फिजियोथेरेपिस्ट की है, टेक्नीशियन ग्राउंड लेवल के रेडियोलॉजी वाले, वोकेशन काउंसलर की है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की है। तो रिलेटेबल उनकी क्वालिफिकेशन भी मेंशन है। और जनरली जिनके एग्जाम होते हैं बाइलिंगुअल भी आपको मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे। तो इट इज जस्ट अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। तो उसके अकॉर्डिंग इनका पेपर सेट हो रखा है, तो आप उसके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट मैंने आप लोगों को बता दिया। अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। कुछ कुछ केसेस में कुछ कुछ पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट मिलेगा, अदरवाइज जनरली स्किल टेस्ट नहीं होते हैं इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। जनरली आपको सीबीटी पहले अटेम्प्ट करना है, सीबीटी का रिजल्ट अनाउंस होगा, रिजल्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। मेरे चैनल पर ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड करी हुई है स्किल टेस्ट और प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने सारे क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको स्कैन करना है। स्कैन करके अपने फोन में रख लेना है या लैपटॉप पर रख लेना है। जनरली आई रेकमेंड स्टूडेंट कि आप लैपटॉप यूज करिए अगर आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है। लैपटॉप यूज करके आप अपना डिटेल्स भरेंगे, आप डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करेंगे, अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको इसको फी पेमेंट करके कंप्लीट करना। अगर हम फी पेमेंट की बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी है फी पेमेंट की। सबसे पहली कैटेगरी तो यही है कि आपने अगर लाइक आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपने पर्टिकुलर आपका किसी भी कैटेगरी के अंदर आप नहीं आते, SC ST वगैरह, तो 3000 फीस इनकी रहती है। उसके बाद सेकंड जो आपका वो 2400 रहता है अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं। उसके बाद थर्ड जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनको नहीं कोई फीस कम होती। तो जनरली इनका पे लेवल 1 2 3 4 5 6 तक है इजीली। और कुछ पोस्ट के लिए पे लेवल 7 भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेक कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी डिटेल्स आपको वीडियो से रिलेटेड चाहिए। ये पोस्ट अभी रिलीज हुई है, सो आई वुड रिकमेंड कि परमानेंट पोस्ट होने वाली है, तो आप लोग उसमें जरूर अप्लाई करें अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे ट्यून्ड।